आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज हमारे प्रत्याशी कुमारी अनीता जी का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से मुंगेर तक रोड शो है। उसका हम लोग की तैयारी है पूरा जोर शोर से। और जैसा कि देखा जा रहा है अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसमें जो लोग हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा भी बयान सामने आया, क्या लग रहा है? नहीं, इस बार डरने वाले नहीं है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आनंद सिंह के आने से क्या लग रहा है, प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। चिराग पासवान का भी रोड शो था, उसमें भी भीड़ तो देखने को मिला, क्या लग रहा है उसे भी वोट में तब्दील हो पाएगा? उदाहरण तो बाढ़ में देख लिया होंगे, जैसे स्वागत हुआ, काला झंडा दिखाया गया, रोड़ाबाजी किया गया। क्या लग रहा है इस बार मुंगेर लोकसभा चुनाव में भी कार्यालय में बैठे हैं, जनता का कैसा मिजाज है? जनता का मिजाज तो आप भी देख रहे होंगे और कोई टक्कर में है ही नहीं, मैदान साफ है। तो इतना स्टार प्रचारक घूम रहे हैं, स्टार प्रचारक जिनका घूर रहे हैं, कितनों स्टार प्रचारक घुरा रहे हैं, समा बंद ये नहीं रहा उनका जी। हमारे साथ तो मात्र एक हीरो है तेजस्वी जी या मुकेश सहनी जी, आप देख रहे होंगे जी। उनका अनेकों प्रकार का आ रहे हैं, मोदी जी से लेकर सारे जी, मगर उनका माहौल नहीं तैयार हो रहा है। सिलदही में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम था, उसमें उनके मंच से उतरते ही धानुक समाज के लोग विरोध करने लगे कि मंच पर धानुक समाज के लोगों को स्थान नहीं दिया गया। कौन गलत किए हैं धानुक समाज के लोग? हमारा कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब बिहार में जाति जनगणना हुआ तो आदमी जागा है, ये डॉक्टर लोहिया कहते थे, लोकनायक जयप्रकाश कहते थे जी। तो जिसका जितना जनसंख्या है उतना उसको भागीदारी चाहिए जी। तो वहाँ धानुक समाज है, बैकवर्ड समाज, खोसियाल चक इलाका जो है घोसमरी प्रखंड में पड़ता है, आप पंडारक प्रखंड में, और वो इलाका को आप लोग जानते हैं कि वहाँ नगण्य है जी। वो प्योर पिछड़ी दलित अति पिछड़ी इलाका है। और वहाँ आप जाइएगा मोकामा से नीरज सिंह, ललन सिंह, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह बैठने, ये क्या दर्शाता है? ये सामंतिक प्रथा नहीं है तो क्या है? और उसी सामंतिक प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने बहुजनों की आवाज मगध सम्राट अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को यहाँ से लालटेन छाप का सिंबल देके मुंगेर लोकसभा में भेजे हैं और बहुजन पूरे जोर शोर से लगा हुआ है कि इस बार कुमारी अनीता को हमको दिल्ली पार्लियामेंट भेजना है। क्या लग रहा है इस बार धानुक समाज के नेता के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी भी आए हैं? फिर तो सब तो देखिए, वो तो आप तो जान रहे हैं कि ये सब खेल है भारतीय जनता पार्टी और जो अभी माननीय सांसद वर्तमान है, ये ललन बाबू का देन है कि वो निर्दलीय मैदान में है। ये तो सब जनता भी जान रहा है, समाज भी जान रहा है जी। अब इससे विशेष हम क्या आप भी समझ रहे हैं कि कहाँ से वो डील हो रहे हैं। अनंत सिंह के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? अनंत सिंह तो अब क्या उनके बारे में हम बोले, वो तो अब लगता है कि पागल हो गए जी। कभी बोलते हैं 5 लाख से ललन सिंह जीतेंगे, आप रात एगो बयान सुन रहे हैं तो कहते हैं कि 8 लाख से ललन सिंह हारेंगे। तो जिसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया तो उनका क्या बात करना है? आज क्या कार्यक्रम यहाँ रखा गया? आज कार्यक्रम है रोड शो जी। हमारे कैंडिडेट कुमारी अनीता जी और उनके साथ मगध सम्राट बहुजनों की आवाज अशोक महतो जी भी हैं और हम लोग हजारों की संख्या में पठमल गोला से मुंगेर, समनीमा से मुंगेर, समनीमा से मुंगेर तक जी रोड शो करेंगे। और आप तो देख रहे हैं कि जनता दोनों तरफ रोड के किनारे लाइन लगा के खड़ा है। ये आगाज बहुत भारी पड़ने वाला है, आने वाला 4 तारीख। तो कितना मतों से जीतने की उम्मीद है? वो तो कहे ना आपको कि कोई मैदान में नहीं है तो वो तो अब क्या हम बोले जी। वो तो ललन बाबू को 4 तारीख को बुझाएगा कि क्या स्थिति है। वो लोग आंकड़ा बता रहे हैं, आप भी आंकड़ा? अरे आंकड़ा हमारे पास रहेगा तो हम तो 85 और 15 में आंकड़ा बता रहा है।
तो आप अंतर सोच लीजिए। क्या लग रहा है, क्या माहौल पंडारक में देख रहे हैं? पंडारक ही नहीं, पूरे मुंगेर लोकसभा में जो हमारे जो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा के जो लोग हैं वह जाग चुके हैं। यह लड़ाई जो है मुख्य रूप से बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो गई है। जातिवाद की लड़ाई चल रही है। जातिवाद की लड़ाई नहीं, जो हम लोग जो बिखर गए थे, जो समाज एक दूसरे को से अलग हो गए थे, सब लोग एकजुट होकर के अशोक महतो को जिताने का काम करते हैं। क्योंकि अभी बताए भैया हमारे कि 25% आबादी हमारा है, तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं, वोट हमारा राज हमारा। यही हम लोग संकल्प लिए हैं कि जब वोट हमारा है तो आप 25 से बोल रहे हैं भैया, 85 बोल रहे हैं। गलती से बोला गया 85 सॉरी। क्या लग रहा है, चिराग पासवान आया है, पासवानों का किधर रुझान होगा? पासवान मेरा नाम है। चिराग पासवान जी क्या किए हैं जो पासवान समाज से छिपा हुआ नहीं है? उन्होंने टिकट बेचने का काम किया। समस्तीपुर जैसे लोकसभा क्षेत्र था जहां पर प्रिंस पासवान, फलना पासवान जैसे लोग को टिकट मिलता था, अपना वो भाइये के देते थे। पासवान समाज में केवल चिरागे रामविलास पासवान है कि और कोई पासवान है, उनका बहनों या उनका भाई, और नहीं हुआ तो वह टिकट बेच दिए, वह बेच दिए कुणाल जी के बहू के यहाँ। वह हरिजन सुरक्षित सीट रहा, वह कुणाल जी की बहू का सीट हो गया। वहाँ कुणाल जी का जो बेटा बोलेगा, जो बोलेगा वही न होगा, तो वहाँ सुरक्षित हम लोग के लिए कहाँ रहा? हम लोग दलित का आवाज किसको पास लेके जाएंगे? तो चिराग जी तो ऐसा काम किए कि वह बुझने के कगार पर है। कोई पासवान समाज और उनका साथ उतर नहीं है। पूरे मुंगेर लोकसभा में हम कह रहे हैं पासवान की आबादी में 80% पासवान, 85% जो है अनीता देवी को वोट देने का काम कर रहा है। क्या लग रहा है अनंत सिंह के आने से? क्या अनंत सिंह के आने से हम लोग को समाज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्य रूप से यह लड़ाई जो है, राहुल गांधी जो लड़ाई को सीरियस हैं, उन्होंने बताया है कि हम 15 अगस्त के दिन जब हमारी सरकार बनेगी तो 30,000 रोजगार मुहैया, 30 लाख रोजगार मुहैया कराएगी। गैस सिलेंडर का दाम 5,000 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और हमारी जो बहना है, जो बहन है, उनके खाता में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। यह सब नारा जो राहुल गांधी ने आकर्षक नारा दिया, और उसके साथ तेजस्वी यादव का जो ये मिला, तो तेजस्वी यादव जो 17 महीना में काम किए और काम के परिणाम यह युवा लोग जो देखा, इससे युवा लोग में तेजस्वी के प्रति एक आक्रोश है। वह कैसे पलटू चाचा उसको पलट करके यहाँ तक ला दिए कि लोग में एक व्याकुलता है, एक खलन है कि अगर आज तेजस्वी यादव रहते तो हम लोग की रोजगार जो 5 लाख मिला था अभी 10 लाख पार कर जाता। यही उम्मीद है। यहाँ बेरोजगारी का माहौल है। यह 5 किलो अनाज और राशन से हमारा समाज और हम लोग विकास नहीं करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को नौकरी होगा तो पूरा घर परिवार समाज विकास करता है। हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। राम मंदिर आप कह रहे हैं, राम मंदिर बनवाए, हमको क्या मिलेगा? राम मंदिर में तो बाबा ब्रह्मन जी लोग जाएंगे, पूजा डोलावेंगे, लाओ रे चेला पीठ ठोकेंगे 500 1000। मंदिर क्या है? मंदिर जो है पुजारियों का एक दुकान है, जहाँ मूर्ख लोग भी और पढ़े लिखे लोग भी बिना सामान खरीदे हुए पैसा दे के चले आते हैं। यही है मंदिर, और वही मंदिर का घर है पुजारियों का। तो हम लोग वहाँ मंदिर से क्या लेना देना है? वहाँ तो जाएंगे और बाबा को दे के आवेंगे, ब्राह्मण बाबा खुश, और हम लोग 500 श्रृंगार के जो रखे वो उनके पैर पर चढ़ा के चलावेंगे। मंदिर से रोजगार चाहिए, भूख चाहिए, भूख के लिए अनाज चाहिए। कल तेजस्वी यादव जी का गंज पर अठवलगोला प्रखंड में कार्यक्रम था, खूब शानदार कार्यक्रम रहा। तेजस्वी के लोग, आगे के लोग जो हैं वह युवा शक्ति के रूप में देख रहे हैं, अपना भविष्य उनके अंदर देख रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं पूरे समाज के लोग कि कितना जल्दी 25 आवे और फिर तेजस्वी यादव को गद्दीशील करें और हम लोग को रोजगार और महंगाई पर विजय प्राप्त करें। क्या लग रहा है अभी माहौल देख रहे हैं मुंगेर लोकसभा में? माहौल बहुत बढ़िया है। पूरे बैकवर्ड समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब एक हो चुके हैं जी। और पॉपुलेशन इस लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों का है। फिर भी ललन बाबू को हम लोगों ने 15 साल टाइम दिया, 10 साल लगातार, 5 साल पहले जी। लेकिन डेवलपमेंट वो कहते हैं कि हमने विकास किया। विकास फॉरवर्डों के गांव में हुआ है, बैकवर्डों के गांव में नहीं हुआ। जैसे पंडारक के गली गली को देख लिया जाए और गोवासा से पूरा पंचायत में एक धनुक टोली है, उसको देख लिया जाए।
दोनों के विकास में कितना डिफरेंस है। आज के डेट में सरकार सरकट्टी सैदपुर पंचायत पूरा पंचायते में रास्ता नहीं बनल है। विकास क्या हुआ? ये जो एक पंचायत में उनका जो हिस्सेदारी बनता है संसद निधि फंड से, तो पैसा कहाँ जाता है? ललन बाबू के घर हम गए हैं, ललन बाबू के यहाँ बैकवर्डों के लिए अलग चाय कप प्याला है, हरिजनों के लिए अलग चाय कप प्याला है, और बैठने का भी अलग अलग व्यवस्था है। हम उनके घर गए हैं, उनकी बहन भी आई हुई है, उनकी जहाँ बहन भी आई हुई है वहीं हमारे सेठ का भी बहन भी आई हुई है। वहाँ हमने देखा इस तरह की मानसिकता के लोग, इस देश के आज़ादी के इतना दिन के बाद इस तरह के मानसिकता के लोगों को बदलना अति आवश्यक है, क्योंकि वोट हमारा, शासन तुम्हारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, सेंस द पीपुल। इसका पॉपुलेशन है, सरकार उसका होना चाहिए। आज तक हमें बेवकूफ़ बनाया गया, आज तक हमको आपस में फूट डाला गया, और फूट का परिणाम है कि शासन कुर्मी का, ताज कुर्मी का, और शासन भूमियार का। ये चल रहा है, ये चलने नहीं देंगे। बैकवर्ड का एक एक लड़का जाग चुका है, हरिजन का एक एक लड़का जाग चुका है। इसलिए इस बार परिवर्तन की लहर है, आपको देखने को मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं। बीजेपी से बिहार के अंदर कितने बैकवर्ड को उन्होंने सीट दिया लड़ने के लिए? कितने कुशवाहा समाज को दिया सीट लड़ने के लिए? नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों से उनको नफरत, हम लोगों से छुआ जाता है। लालू यादव ने हमको 6 सीट पर दिया कुशवाहा समाज को, और बीजेपी को हम इस बार दिखा देंगे कि जब तुम दिया ही नहीं तो देखो कितना कुशवाहा समाज का प्रतिनिधि लोकसभा में आवाज को गुंजमान करते हैं। इसलिए हम लोग एक हो चुके हैं। हमने बहुत दिनों समता पार्टी के टाइम से नीतीश जी को साथ दिया। नीतीश जी को उस टाइम पोल एजेंट नहीं मिलता था, पोल एजेंट खोजने का काम किया। बांके बाबू कहा करते थे कि कोयरी कुर्मी का पार्टी है, जाओ कोयरी कुर्मी को खोजो। लेकिन वह गद्दार आदमी नीतीश कुमार आज तक राजपूतों, नीचे विधानसभा में राजपूतों, ऊपर भूमियार को रखा, और बीच के कार्यकर्ता को भी कभी तरजीह नहीं दिया। जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, उसमें तो यही कहते थे कि अति पिछड़ा के नेता नीतीश कुमार ही हैं। अति पिछड़ा पर पकड़ था जी, लेकिन उनका पकड़ टूट गया, अब पकड़ नहीं रहा। काहे टूट गया? क्या कारण है? अति पिछड़ा को उन्होंने आरक्षण, हम बता देते हैं क्यों टूट गया। इस बार नीतीश जी पाक साफ करते थे कि हम ईमानदार का, स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री है, लेकिन देखिए जो पकड़ाया 288 को 10 तारीख से सवाल आउट टीचर वाला, ट्राई 1, ट्राई 2, ट्राई 3 में 10 तारीख से सवाल आउट रहा। झारखंड के एसपी और बिहार के एसपी के मिला जुला के 288 स्टूडेंट पर केस हुआ और बेऊर जेल में रखा, बारी बारी से ई हुआ। तो क्या हमारे बिहार में 5 क्लास को भी पढ़ाने लायक स्टूडेंट नहीं है, क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं है? यदि नहीं है तो उनके ही द्वारा इतना सुंदर रिजल्ट प्रत्येक बार क्यों निकाला जाता है बिहार बोर्ड से? क्योंकि सिर्फ एक स्टेट गोपालगंज से, जहां का रहने वाला है के पाठक, वहां से 2500 टीचर का बहाली लिया गया। अतुल प्रसाद का हाथ फंस चुका है, उन पर FIR हो गया। 3 करोड़ 65 लाख रुपया लेकर के उन्होंने टीचर बहाली के, टीचर के सीट को बेचा। कैसे नीतीश जी का स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री माने? उन्होंने डराया धमकाया जा रहा है यहाँ क्षेत्र में जितने वोटर हैं। आनंद बाबू अपने चमकने के लिए हमारे पास भी दरगाह पर कल आए, उतरे और ऐसे किए, आप चलते बने। वो अपना वोट को बर्बाद नहीं हो, उनका विधानसभा का सीट नहीं बचे, इसलिए वो किसी को नहीं कहने जा रहे हैं कि तीर में वोट दो। आते हैं और लगता है कि बंधन फॉर्मेलिटी करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसी से वोट कुछ नहीं मांगने। और अनंत सिंह का विधानसभा बचल है, लोकसभा लगी कोई यदि उनमें दम था तो ललन सिंह को हरा देते नीलम देवी के खड़ा करके। हमको तो समझ में आता है कि कहीं इस तरह से बिहेव रहा तो उनका अब विधानों सभा हम हार जाए। ज्यादा यदि 19-20 किए तो विधानों सभा हम हार जाए, क्योंकि वहाँ भी बैकवर्ड गोल बंद हो गया तो फिर समझ में आ जाएगा। एक बैकवर्डों में लहर है। आपका क्या परिचय हो? हम कुशवाहा समाज का रहने वाला है। कैसन माहौल लग रहा है क्षेत्र में? माहौल की क्या बात है, कहने की बात, कोई लड़ाई नहीं है। मुंगेर जिला में कोई लड़ाई नहीं है।
आप कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, उधर से कई वो बाहुबली के जमावड़ा हो बाहुबली आए तो हमको के गुना वोट बन गया है। जी जी हाँ, इनके आने से वोट बन गया। यहाँ आने से बहुत वोट बन गया। इनका लहर जो है, लालू जी का लहर जो है ना, जी। कोई रोक नहीं सकता है। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है जी, जी। तो ये बाहुबलियों के जमावड़ा से कोई प्रभाव नहीं कोई पड़ेगा? प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। 2 लाख से मैं लीड कर रहा हूँ। स्टार प्रचारक भी घूम रहे हैं क्या? स्टार प्रचार घूरने से क्या होता है? हम कह तो दिए कि उनके आने से जितने स्टार प्रचार जो आ रहे जी। हैं, हमारा के गुना वोट बन रहा है। लालू जी जी ऐसे वीर पुरुष जो गरीबों के मसीहा, उन्होंने जन संवाद तक कार्यक्रम को पहुंचाने काम किया है। और लालू जैसा व्यक्ति अभी बिहार में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। अब और इसी बात पर मैं जी। लालू जी को गाना गाता हूँ। लालू जैसा नेता नहीं हिंदुस्तान में लालू है सबका दुलारा, आंखों का तारा। लालू जैसा नेता नहीं हिंदुस्तान में लालू है सबका दुलारा, आंखों का तारा। लालू जैसा नेता नहीं हिंदुस्तान में सबको मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान, चाहे हो या हिंदू मुसलमान। लालू है सबका दुलारा, आंखों का तारा। लालू जैसा नेता नहीं हिंदुस्तान में। अनंत सिंह का एक बयान आ रहा है सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने इतना नौकरी दिया तो अपना पिताजी से कहानी नौकरियां दिलवा लिए। अरे तो बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं। जी। वो तो कुछ भी बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कि इतना से हार गए, कभी कहते हैं कि 15 लाख से जीत गए। कुछ कहना मुश्किल है, कभी कुछ बोलते हैं। उनकी भाषा तो अजीब है। कोई प्रभाव पड़ने वाली नहीं है। मुंगेर की जनता समझा देगा उनको। इस बार अति पिछड़ा गोल बंद है, एकदम गोल बंद है, कोई लड़ाई नहीं है। मुंगेर में कोई लड़ाई है ही नहीं है। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय